नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ हूं मैं मीनाक्षी। तो देखिए, बिना एग्जाम कैसा होगा भविष्य। कोरोना की दूसरी लहर का असर अब लगभग खत्म हो गया है, लेकिन सरकार अभी भी 12वीं क्लास की परीक्षा कराने के पक्ष में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सिटी मॉन्टेसर के स्कूली संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि 12वीं क्लास की परीक्षा को कराया जाना चाहिए। तो ऐसे में परीक्षा को लेकर डॉक्टर जगदीश गांधी की बात पर क्या सरकार को विचार करना चाहिए या नहीं, इसको लेकर चर्चा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहां सवाल बच्चों के भविष्य का है। तो आज हम अगले आधे घंटे यही चर्चा करेंगे कि बच्चों के भविष्य को लेकर लिया गया यह फैसला कितना जायज है, बच्चों के भविष्य पर इस फैसले का कितना असर पड़ेगा। तो देखिए, कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है और इस बीच अब बच्चों के भविष्य पर इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स को रद्द कर दिया गया, सरकार की ओर से फैसला लिया गया। हालांकि कोर्ट में भी इस फैसले को चुनौती दी गई, लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। छात्रों को बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर देना ठीक नहीं है। 12वीं कक्षा की परीक्षा कराई जानी चाहिए या नहीं, इसको लेकर लगातार संशय बना हुआ था। हालांकि सरकार की ओर से फैसला लिया गया कि बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। एक फॉर्मूला तय किया गया जिसके आधार पर बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट किया गया। प्रमोट करना बच्चों के लिए वैध एवं पारदर्शी मूल्यांकन नहीं है, ऐसा कई लोगों का मानना है। यूनिवर्सिटी के आगे कट ऑफ प्रतिशत कैसे निर्धारित करेगी, क्योंकि कई तरह के सवाल बच्चों के मन में भी हैं। ऐसे बच्चे जो साल भर परीक्षा की तैयारी करते हैं, साल भर दिन रात एक करके, खासतौर पर वो बच्चे जिन्होंने कोरोना काल का समय अपनी पढ़ाई पर लगाया अच्छे अंक लाने के लिए, उनको भी इस फॉर्मूले से पास कर देना, महज पास कर देना कितना सही है। सवाल इस बात को लेकर भी है। बच्चों को आगे एडमिशन में दिक्कत होगी, क्योंकि अंक कैसे निर्धारित होंगे ये एक फॉर्मूले के आधार पर तय होगा। प्री सेमेस्टर, प्री बोर्ड्स के एग्जाम, साथ ही जो 11वीं के रिजल्ट है उसको जोड़कर एक फॉर्मूला बनाया गया है, जिसके आधार पर बच्चों को जो अंक है 12वीं के दिए जाएंगे। ऐसे में कई बच्चे इसे लेकर संतुष्ट नहीं हैं, सवाल भी इसको लेकर लगातार उठाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से इंप्रूवमेंट एग्जाम रखा गया है, लेकिन बहुत से बच्चे इसको लेकर भी संतुष्ट नहीं हैं। तो बच्चों को आगे एडमिशन में दिक्कत होगी, ऐसे कई सवाल हैं बच्चों के मन में। प्रमोट करना बच्चों के लिए कितना वैध है, कितना पारदर्शी है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। यूनिवर्सिटी के आगे कट ऑफ प्रतिशत कैसे निर्धारित करेगी, यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में एंट्रेंस एग्जाम कराना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले पर अगर बच्चों को प्रमोट किया जाएगा तो कई तरह की समस्याएं जाहिर तौर पर बच्चों के सामने आने वाली हैं। और कई मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर बातचीत के लिए। हमारे साथ सीएमएस लखनऊ के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। साथ ही शिक्षाविद संजय सिंह बाघेल जुड़ गए हैं, जो कि सरकार का पक्ष रखेंगे, ये बताएंगे कि आखिर क्यों परीक्षाओं को रद्द किया गया, इसके पीछे तर्क क्या रहा। लेकिन चर्चा की शुरुआत जगदीश जी आपके साथ ही करूंगी, क्योंकि आपने एक पत्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है, जिसमें आपने इस बात का जिक्र किया है कि आखिर 12वीं बोर्ड की परीक्षा क्यों होनी चाहिए। देखिए, कोरोना बहुत तेज था, जिस समय सीबीएसई बोर्ड ने देखिए कोरोना बहुत ज्यादा था जी, जिस समय सीबीएसई बोर्ड ने और आईसीएसई बोर्ड ने ये निर्णय लिया कि बच्चों के कोरोना न हो जाए, इसलिए ये परीक्षाएं रद्द की जाती हैं और इस पर एक फॉर्मूला हम बनाएंगे और उसके आधार पर मार्किंग करेंगे। अब कोरोना काफी कम हो गया है और जहाँ 4000 केसेस रोजाना आते थे, वहां पर अब केवल 400 केसेस रोज आ रहे। 4000 आते थे, वहाँ 400 केसेस है, तो 90% कोरोना खत्म हो चुका है। और नीट की परीक्षा हो रही है, IIT जी की परीक्षा हो रही है, और यूनिवर्सिटी के इम्तिहान होंगे, उनकी भी परीक्षा होगी। क्योंकि 20% बच्चे प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाते हैं, 80% बच्चे यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। तो जैसा आपने कहा कि यूनिवर्सिटी का कट ऑफ परसेंटेज क्या होगा, क्योंकि बोर्ड ने इम्तिहान नहीं लिया, अब बोर्ड इम्तिहान नहीं लेगा तो कट ऑफ परसेंटेज नहीं होगा, और फिर यूनिवर्सिटी को इम्तिहान लेना पड़ेगा उन्हीं बच्चों का। तो यूनिवर्सिटी तो इम्तिहान लेगी, तब उनका दाखिला होगा। और जब यूनिवर्सिटी इम्तिहान लेगी तो सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड क्यों नहीं लेगी, जिनकी पूरी तैयारी है। क्योंकि हमेशा
मार्च में ये परीक्षा लगभग सभी बोर्डों की हो जाती है। ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, सारे बोर्ड की परीक्षाएं हमेशा मार्च में हो जाती है और इनकी तैयारी दिसंबर, जनवरी और फरवरी में हो जाती है। तो इनके पास तो पूरी तैयारी, पेपर भी बने रखे, कॉपियां भी छपी रखी, कॉपियां स्कूलों में भी आ गई, मेरे यहाँ भी सब कॉपियां आ गई। अब सवाल यह है कि अब बच्चों से कहा जा रहा है, मेरा कहना है कि जब कोरोना कम हो गया और आप परीक्षाएं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करा रही है नीट की और IIT की, जी की, वो भी इंटरमीडिएट के बच्चे, यही इंटरमीडिएट के बच्चे यूनिवर्सिटी में इम्तहान देंगे दाखिले के लिए, क्योंकि कट ऑफ परसेंटेज ही होगा, तो इनका इम्तहान तो हो ही रहा है। कहने का तात्पर्य है कि बोर्ड की पूरी तैयारी है, तो उनको क्यों नहीं करने देते, नंबर 1। नंबर 2, जो बच्चे हैं 12th के 12वें दर्जे के, मेरे पास 748 बच्चों ने फॉर्म भरा है सेकेंड ईयर का। हर बच्चा रो रहा है, उनके माता पिता रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने जब 2 साल तक मेहनत की है तो हमें 40% किस आधार पर हमारा मूल्यांकन होगा। वाई नॉट 100% मूल्यांकन, जो हमारी 12वीं की परीक्षा का ज्ञान है उसकी परीक्षा लीजिए और हमको जो हमारा ड्यू हो वो हमें मिलना चाहिए, परीक्षा में जैसा किया हो वैसा हमें मिलना चाहिए। ये जो 40% आप लेंगे और 30% 11th का लेंगे और 30% 10th का, तो 11th में तो हम सभी जानते हैं कि बच्चे बहुत सीरियस नहीं होते, मार तोड़ के पढ़ाते हैं उनको, लेकिन वो बहुत सीरियस नहीं होते क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये परीक्षा तो घर की है, होम एग्जामिनेशन। और 10th में बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तब मैच्योर नहीं होते, तो उन परीक्षाओं के आधार पर हमारा रिजल्ट जो जोड़ा जाए, हमारे यदि 99% नंबर यदि आते हैं तो हमारे 75% नंबर आएंगे, जोड़ देंगे। तो वाई शुड आई सफर, अंडर विच लॉ? मैंने 100 रुपए का काम किया, मजदूरी की, आप कहते हैं हम 40 रुपए देंगे क्योंकि तुमने पहले दिन जो काम किया था वो थोड़ा कम था और जो एक दिन और पहले किया था वो भी 33% किया था, उसके हिसाब से हम तुम्हें 40% ही देंगे मजदूरी। तो किस लॉ में, अंडर व्हाट लॉ? कौन सा ऐसा देश का कानून है कि वो बच्चा 100% मेहनत करे और तो 40% उसकी वेटेज की जाए? जी संजय जी, जगदीश जी, क्या आपने बात पूरी सुनी होगी? मैं संजय जी से जवाब ले लेती हूँ जगदीश जी, फिर आपके पास वापस आऊंगी। उनका कहना यह है कि बच्चे हर एग्जाम के लिए उतना जोर नहीं लगाते हैं, प्री एग्जाम्स के लिए बच्चों ने उतनी तैयारी नहीं की होगी जितनी फाइनल के लिए वो कर रहे होंगे, तो ऐसे में कैसे इसको आंका जाएगा? और आगे बच्चों को, जब बच्चे यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो उनको एडमिशन लेने में भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उनका ये कहना है। जी मीनाक्षी जी, मैं माननीय जगदीश गांधी जी की पूरी बात सुन रहा था। देखिए, ऐसी आपदाएं रोज रोज नहीं आती। यदि इतिहास उठाकर देखें तो पिछले 100 साल में पहली बार इस तरह की घटनाएं फिर से रिपीट हुई है। अब जब पिछली बार आई थी तो सबको पता है कि दुनिया में 50 करोड़ लोग मारे गए थे। दूसरा, सरकार कभी भी कोई हो सत्ता पे, उसकी हमेशा जब निर्णय लेती है तो भी उसको बुरा माना जाता है, जब निर्णय नहीं लेती है तो भी बुरा माना जाता है, क्योंकि सरकार की स्थिति ना निगलने की बनती है ना उगलने की बनती है। लेकिन ये सच्चाई है कि यदि जान बची रहेगी तो पूरा जहान बचा रहेगा, ये हम लोग कहावत सुने हैं और सभी जगह रिपीट किया जा रहा है। आज दुनिया के चाहे जितने बड़े देश आप देख लीजिए, जो भी कोविड से ज्यादा प्रभावित रहे हैं, चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे हांगकांग हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे यूएस हो, इवन सऊदी अरबिया और पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देश भी, जहां इस तरह की कोविड की समस्या आई है, उन लोगों ने अपने यहाँ के एग्जाम कैंसिल किए हैं या तो पोस्टपोन किए हैं, क्योंकि उनको पता है कि एग्जाम कराना कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम होना चाहिए। मैं गांधी जी के बात से पूरी तरह सहमत हूँ,
लेकिन यही सरकार जब कुंभ मेला खोल देती है, बंगाल का इलेक्शन करती है, उस पर भी दबाव बनाया जाता है प्रतिपक्ष से, तो बोलता है कि इसकी दो वजह की वजह से इतना कोरोना का सेकेंड वेव और इतनी महामारी फैली। आप जानते हैं कि भारत का 35% जो है यूथ जो है 60% के आसपास है, और उसमें से यदि हम 25 साल से नीचे देख ले संख्या जो एग्जाम देने की स्थिति में, चाहे वो 12th बोर्ड हो चाहे कॉलेज के हों, उनकी संख्या कम से कम नहीं 40 से 50% है जी। तो एक इतने बड़े वर्ग को आपको क्या लगता है कि इस महामारी में, इस आशंका में झोंक दिया जाना चाहिए? यदि ऐसा है, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो ऐसा है नहीं कि आप अपने आप को रोक पाए, आप बात करेंगे ही। और पूरी दुनिया कह रही है कि डेल्टा नाम का थर्ड वेव आने वाला है, और सबसे ज्यादा जो प्रभावित करने वाला है 18 साल से नीचे के बच्चों को प्रभावित करेगा जी। ये पूरी दुनिया, WHO सब लोग बोल रहे हैं। ऐसी स्थिति में, और सब ये भी है, यदि आप पिछले 2-3 दिन का रिपोर्ट देखिए तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में डेल्टा 3 की ये कोविड-3 का जो है एक तरह से वार स्टार्ट हो गया है। डेल्टा हमारे यहाँ पहुंच चुका है, जिनकी संख्या लगभग पिछले कल की रिपोर्ट में बता रहा हूँ 60 के आसपास थी। बिल्कुल गांधी जी बोल रहे हैं कि अब कोविड ना के बराबर है। आप रिपोर्ट जो दिखाते हैं उसमें आप देखिए 50 से 60% जो है, 50 से 60 हजार लोग आज भी कोरोना से ग्रसित हैं, जिसमें से 2 से 3 हजार लोग मर रहे हैं अभी भी। संख्या कम हुई है, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल, तो संख्या कम हुई है, खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है। खतरा कम नहीं हुआ है, तो क्या लगता है कि इसको एक तरह से पुनः से हम पूरी तरह से खोल दिया जाए, जो एक तरह से कम्युनिटी सेंटर हैं, स्कूल कॉलेजेज हैं, कोचिंग सेंटर हैं, उन सबको खोल देंगे तो हमें ये एक तरह से एग्जाम सबसे बड़ा। बिल्कुल संजय जी, आपकी बातों का जवाब मैं जगदीश जी से ले लेती हूँ। जगदीश जी, संजय जी का कहना है कि सरकार के लिए ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। मतलब कुंभ के समय में फैसला लिया तो भी विरोध का सामना करना पड़ा, आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। बच्चों के समय में फैसला लिया गया क्योंकि तीसरी लहर को लेकर खासतौर पर बच्चों के लिए चिंता जताई जा रही थी, इसीलिए ये फैसला सरकार ने लिया। आप क्या कहेंगे? देखिए, स्कूल में कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है। स्कूल में थर्मल स्कैनिंग होती है जी। स्कूल में थर्मल स्कैनिंग होती है, लाइन से बच्चे आते हैं, भीड़ भाड़ नहीं होती, और क्लास में जब बिठाला जाता है तो 6 फुट की दूरी पर या उससे भी ज्यादा दूरी पर बिठाला जाता है। तो कंट्रोल होने की वजह से वहां पर कोविड का खतरा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। 3 महीने के लिए बीच में स्कूल खुले, एक बच्चे को भी पढ़ाई हुई, किसी को कोरोना पूरे देश में नहीं हुआ जी। नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए मॉल्स खुले हुए, सारे आप देखें तो मेट्रो खुली हुई है, बाजार खुले हुए। आप मॉल्स में चले जाइए, इतनी भीड़ है। लखनऊ के मॉल्स में मैं गया हूँ, इतनी भीड़ है लड़के और लड़कियों की कि एक से एक सटे हुए। वहां कोरोना होगा। सब्जी मंडी चले जाइए, वहां पर कोरोना होगा। सब कुछ खुला हुआ है, शराब की दुकानें खुली है, इतना धक्का मुक्की तो शराब पीने लोग जा रहे हैं, वहां कोरोना होगा। अरे स्कूल में कहाँ कोरोना होता है? स्कूल में कहा बच्चे भीड़ भाड़ में जाते, एक एक बच्चा लाइन से आता है, एंट्रेंस होती है, उसकी थर्मल स्कैनिंग होती है, सैनिटाइजेशन होता है, मास्क लगा के बच्चा बैठता है, 6 फुट की दूरी पे बैठता है। तो सावधानी बरतनी चाहिए, और वो सावधानी के साथ में इम्तिहान हो तो कोरोना का भय नहीं। संजय जी देखिए, बोलिए, बात बोलिए। 100 कितनी आबादी है देश की? 125 करोड़ से ज्यादा, 130 करोड़। 130 करोड़ में से 1 करोड़ को कोरोना मान लीजिए हो गया हो, तो 129 करोड़ को तो कोरोना नहीं है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो एक उन्होंने ख्याल किया था, उन्होंने अपने आप को बचाया। ये तो 130 करोड़ को पूरा हो जाता। तो ये सावधानी स्कूलों में बरती ही जाती है, नंबर 1। नंबर 2,
कि जैसे मैंने कहा कि आप बच्चों का इम्तिहान नहीं लेगी तब क्या होगा? यूनिवर्सिटी में तो इम्तिहान बच्चे देंगे, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा। IIT और जी का तो इम्तिहान दे रहे हैं, तो कोरोना तो हर जगह है, वो फिर इम्तिहान भी कैंसिल करा कि यूनिवर्सिटी कोई नहीं परीक्षा नहीं लेगी, जितने बच्चे पास हो जाए सबको ले लेगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में और जो उसके एसोसिएटेड कॉलेजेस हैं, इनमें 1 लाख वैकेंसीज हैं, लगभग 1 लाख ग्रेजुएशन की भी, और 4 लाख एडमिशन इसमें आएंगे। तो 4 लाख का इम्तिहान पड़े चला गया, क्योंकि कट ऑफ परसेंटेज होगा नहीं, तब उसमें से 1 लाख छटेगा, 3 लाख रिजेक्ट किया, क्योंकि 4 लाख की जगह ही नहीं है। तो यूनिवर्सिटी का आप बच्ची करेगी तो परीक्षा लेगी, तो आप सब बंद कर दीजिए, ना तो कोई यूनिवर्सिटी इम्तिहान लेगी, ना तो कोई ये रहेगा IIT जी के परीक्षा होगी, ना नीट की होगी, तो सब इंटरमीडिएट के बच्चे। कोरोना तो सबके लिए होगा, सबकी जान खतरे में। देखिए नीट की परीक्षा हो रही है, उसका प्रोग्राम NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बहुत जल्दी ही करने जा रही है डिक्लेयर, और प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए क्लियरेंस दे दिया। यूनिवर्सिटी में मेरी आलोक कुमार राय हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उनसे बात हुई, क्योंकि CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड अपना इम्तिहान नहीं कर रहा है तो कट ऑफ परसेंटेज नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, कैसे एडमिशन लेंगे? मजबूरी है, इम्तिहान लेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर 64,000 जगह थी दिल्ली के कैंपस में और एफिलिएटेड पद, उसके अगेंस्ट 6 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था। कट ऑफ परसेंटेज था, बहुत इजी हो गए। अब लोग कट ऑफ परसेंटेज नहीं है तो इम्तिहान होगा, और 6 लाख बच्चे ही रहे तो 6 लाख का इम्तिहान कोई आसान था। 6 लाख में से 5,24,000 बच्चों को रिजेक्ट करना है, तब 64,000 बच्चे नहीं, ये सेम संख्या नहीं। इज दिस पॉसिबल? माननीय संजय सिंह जी बहुत विद्वान व्यक्ति। बिल्कुल जगदीश जी, सवाल तो है, मैं संजय जी से आपकी बातों पर सवाल ले लेती हूँ। संजय जी, जगदीश जी का कहना है कि बच्चों का भविष्य, अगर आज जो सरकार फैसला ले रही है, बच्चों का भविष्य हमेशा के लिए उससे प्रभावित हो जाएगा। बच्चे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा उसके आधार पर उनकी पढ़ाई होगी, और उनका यह भी कहना है कि सब बाजार खुल गए हैं, तमाम चीजें खुल रही हैं, तो बच्चों की परीक्षाएं क्यों नहीं कराई जा सकती हैं आखिर? हाँ बिल्कुल, मैं जगदीश गांधी जी की बात से सहमत हूँ कि स्कूल में जो है एक तरह से ज्यादा व्यवस्था होती है, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होती है, डिस्टेंसिंग की व्यवस्था होती है। इन सब के बावजूद आप देखिए कि दुनिया के 2 बहुत बड़े देश जहां बहुत ज्यादा एकदम से पूरा मेडिकल फैसिलिटी जो वर्ल्ड क्लास नंबर 1 और 2 पे मानी जाती है, एक फ्रांस, और हेल्थ के मामले में सबसे नंबर 1 पे है इटली। यहाँ भी स्कूल खोले गए थे, ठीक है। यहाँ जब स्कूल खोले गए थे तो उनको 1 महीने के भीतर यहाँ स्कूल बंद कर दिए गए। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि 70 से 80% स्कूल जाने वाले बच्चे तमाम सुरक्षा के बावजूद वो संक्रमित हो गए। क्लास में डिसिप्लिन हो सकता है, स्कूल के बाउंड्री के अंदर डिसिप्लिन हो सकता है। क्या आप छोटे बच्चों को अपने इमोशन को व्यक्त करने के लिए दोस्तों से रोक सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये। दूसरा, सर ने बहुत जगह का उदाहरण दिया, आप लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, जब एक तरह से कंप्लीट लॉकडाउन नहीं था तब भी हम लोग यूनिवर्सिटी जा रहे थे। मैं एक यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ जी। तो आपने सुना होगा कि AMU में 20 दिन के भीतर लगभग 15 से 20 प्रोफेसर अपनी जान गंवा बैठे कोरोना और कोविड से। दूसरा, दिल्ली विश्वविद्यालय जहां से मैं संबंध हूँ, यहाँ लगभग 50 से 60 हमारे यहाँ प्रोफेसर फैकल्टी जो जा रहे थे छोटे छोटे काम करने के लिए, लैब के लिए, कुछ बताने के लिए, कंसल्टेशन के लिए, जबकि ये रिस्ट्रिक्शन था कि एक दिन में 5 से ज्यादा बच्चे नहीं मिल सकते हैं।
और ये काम थोड़ा बहुत चलता रहे। सब दिल्ली यूनिवर्सिटी में 50 से 60 हमारे शिक्षक बंधु चले गए कोरोना की वजह से, रजिस्ट्रार साहब हमारे यहाँ चले। ये स्थिति तब है जब पूरी तरह रिस्ट्रिक्शन है कि 5 से ज्यादा नहीं हो सकते जी। सर बोल रहे हैं कि सभी जगह जो है तो ऑफलाइन एग्जाम अब होने की तैयारी हो गई है। पता नहीं सर ने पेपर पढ़ा या नहीं पढ़ा, पिछले 2-3 दिन में यूपीएससी जो 25 जून को होने वाला एग्जाम था वो कैंसिल कर चुका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जाम के लिए अभी बोलता है कि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर हम लेंगे, हो सकता है फाइनल का हम ऑनलाइन एग्जाम लें। ऑनलाइन वर्ड यूज किया है, बुला करके क्लासरूम एग्जाम की बात नहीं किया, ऑफलाइन। दूसरा, आपने देखा होगा पूरी दुनिया की शिक्षा व्यवस्था एक समय के हिसाब से चेंज होती है। यहाँ 30 + 30 + 40 का जब फार्मूला है 10, 11, 12 का, और दुनिया आज जब आपने सुना होगा कि आपने विद्या विमुक्ता है, वहां से विद्या की परिभाषा शुरू हुई, तो विद्या वह है जो मोक्ष प्रदान करती है। विद्या ददाति विनयम तक जाते हैं, फिर जिससे योग्यता प्राप्त होती है, जिससे सुख मिलता है। 1986 में आता है विद्या वह है जो रोजगार प्रदान करे जी। 2003 में आता है कि विद्या वह है जो सूचना प्रौद्योगिकी युक्त हो, वही विद्या है। आज की विद्या की यदि हम परिभाषित करें 2021 में जिस तरह की सिचुएशन पूरी दुनिया में हो रही है, टीसीएस जैसी कंपनियां जो भारत की नंबर 2 कंपनियां हैं सॉफ्टवेयर में, वर्ल्ड में भी हैं, वो बोल रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम पूरे एम्प्लॉय को ऑफिस में जाना, लगभग 75% हमारे एम्प्लॉय ऑफिस से काम नहीं करेंगे, अपने घर से काम करेंगे। तो उनको लग रहा है कि ऐसे भी प्रोडक्टिविटी यदि हम ज्यादा बढ़ सकती है, घर में बैठ करके हम ज्यादा सुविधा दे सकते हैं और एम्प्लॉय असेसमेंट कर सकते हैं, तो बच्चों का असेसमेंट क्यों नहीं हो सकता है? जबकि पूरे शिक्षाविद न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोल रहे हैं कि एग्जाम क्या है, असेसमेंट क्या है, मूल्यांकन क्या है, एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रक्रिया है। आप एक महीने पढ़ करके आप 100 में 100 नंबर ला लें, लेकिन जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो 100 नंबर किसी काम का नहीं होता। हम आपका ओवरऑल पर्सनालिटी चेकअप करते हैं, पर्सनालिटी का एक तरह से असेसमेंट होना चाहिए। तो जब हम बोलते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रक्रिया है, तो आपको उसमें सभी चीजें शामिल होती हैं। मैं मानता हूं कि ऑफलाइन का कोई विकल्प नहीं हो सकता, लेकिन क्या जान से बड़ा एग्जाम हो सकता है? बिल्कुल नहीं संजय जी, जान से बड़ा एग्जाम नहीं हो सकता। लेकिन ये मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि हाल फिलहाल में खबरें कल ही पढ़ रही थी कि अब कई राज्य ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश में भी स्कूलें खुलने की तैयारी हो रही है। जुलाई के कुछ सप्ताह में हो सकता है स्कूल भी खुल जाए, 9वीं से 12वीं के बच्चों की पढ़ाई शुरू हो सकती है। ऐसे में परीक्षा क्यों नहीं कराई जा सकते हैं? क्योंकि अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं संजय जी जिनके जो इस फैसले को लेकर इस फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि बहुत सारे पेरेंट्स नहीं संतुष्ट होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं संतुष्ट होंगे, क्योंकि 11th वो जैसा सर भी बोल रहे हैं, गांधी साहब की 11th में सीरियस नहीं होते, 12th में सीरियस होते हैं। तो उनके लिए सरकार ये तो ऑप्शन दे रही है ना कि जिन्हों संतुष्ट नहीं है, जिनके लगता है नंबर कम आए हैं, वो 12th आप 30 + 30 + 40 भूल जाइए, आप एग्जाम दीजिए 12वीं में आके। वो ऑप्शन तो आपके पास सरकार ने छोड़ रखा है ना, ये तो नहीं कह रहे कि आपको ऑप्शन हम नहीं दे रहे हैं। जो संतुष्ट नहीं है वो एग्जाम दे के अपना एकदम मूल्यांकन करा लें, जो लगता है कि ये इससे संतुष्ट है वो इस फार्मूले में चले जाएं। तो विकल्प तो दोनों हाथ में आपके एक तरह से कहीं तो लड्डू है ना आपके पास। असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट में मिला तो भी अच्छा, नहीं मिला संतुष्ट है तो दूसरे हाथ से लड्डू खा लीजिए, क्या दिक्कत है आपको? विकल्प तो दोनों दे रखे हैं आपको, ऐसा तो है नहीं कि आपका दरवाजा रोक दिया। बिल्कुल संजय जी, जगदीश जी आपने तमाम बातें संजय जी की सुनी है, मैं आपसे इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। और आपने पत्र भी लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उस पत्र में क्या कुछ आपने बातें लिखी हैं? क्योंकि ऐसे कई बच्चे हैं जो शायद आपकी बातों से इत्तेफाक रखते होंगे। देखिए, मेरा कहना यह है कि इन्होंने कहा कि विदेशों में ऐसा है वैसा है, बिहार में ऐसा हुआ, और कोरोना पीरियड में कई लोगों की डेथ हुई। तो कोरोना पीरियड में तो डेथ हुई है। प्रश्न ये है कि जब कोरोना कम हो गया तो कितने लोगों को कोरोना बढ़ रहा है, कितना तीव्रता से बढ़ रहा है, तीव्रता से कम होता जा रहा है। और फिर सवाल यह है कि आप सब कुछ बंद कर दीजिए, मेट्रो भी बंद करिए, मॉल भी बंद करिए, मार्केट भी बंद करिए, क्योंकि कोरोना एक जगह होता है
वो सब बंद कराइए। स्कूल में तो पढ़ाई, स्कूलों में तो इम्तिहान होना चाहिए, स्कूलों में तो कंट्रोल है। जहाँ पर कोरोना हो सकता है, मौत जहाँ हो सकती है, वो तो फिर खोल लगता है। अपनी मार्केट खोल दिए, मेट्रो खोल दी, सारे मॉल्स खोल दिए, सब कुछ खोल दिया सारे देश भर में। और अब कोरोना कम हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि ये बच्चे नहीं, 18 साल के युवक हैं, इनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, इनकी जिंदगियां बर्बाद होगी, इनके शादियां होगी, इनके बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाएंगे, कि जॉब में कोई ले लेगा इनको। ये जो पीरियड का रिजल्ट होगा ये कोरोना रिजल्ट कहलाएगा। दैट मीन्स कि इनके बच्चों का इम्तिहान नहीं हुआ, इनको नंबर ऐसे ही दे दिए गए। बिल्कुल जगदीश जी, मुझे बिल्कुल शक नहीं है आप जो बातें कह रहे हैं। बहुत से छात्र अगर हमें देख रहे होंगे तो उनके मन में भी यही सेम सवाल होंगे, यही सेम बातें उनके मन में भी होंगी। बहुत शुक्रिया संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास बातचीत में। जगदीश जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना ने बच्चों की उलझनें बढ़ा दी हैं, लेकिन इस बीच सरकार का फैसला यही है कि परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा और एक फॉर्मूला जो तय किया गया है उसी के आधार पर बच्चों को उत्तीर्ण किया जाएगा, यानी कि अगले कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। इसी के साथ फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।